ये तेल गरम हो रहा है, हो ही चुका है। अब इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा फ्राई कर देंगे। सब्जी के छिलके उतार देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आपका भाई हो, बात बहुत अच्छी होगी गाइस, मैं भी अच्छी हूँ और मेरे घर का सारा काम हो चुका है। संडे था तो थोड़ा लेट तो हुआ है काम, तो थोड़ा लेट उठे थे। एक दिन तो बनता है ना, तो आज मैं किचन में आ गई हूँ। बस मुझे खाना बनाना है, सब्जी रोटी बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और आज सब्जी में कोई था नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो आज मैं फली की सब्जी बना रही हूँ, फली की। ये देखिए, एक तो मैं भूंज के रख ली, छिलके निकाली, थोड़ा थोड़ा रह गए, तो मैं जब पीसूँगी ना तो जब निकल जाएंगे। बाकी मसाला मैंने कंप्लीट कर ली हूँ और अब मैं फली की सब्जी बनाऊँगी। तो गाइस, और आज हमारे यहाँ पीछे पाल लगा दिए हैं ताकि कपड़े धोने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, आपको तो दिखाती हूँ। क्योंकि बारिश तो हो ही रही है, तो कपड़े कहाँ सुखाएं, बर्तन कहाँ धुले। हमारे यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है ना, इस वजह से। और बारिश की वजह से हमारा मिट्टी का घर है ये। देख के लगता नहीं होगा, बट मिट्टी का ही घर है ये। पूरी मिट्टी की छपाई है, बहुत पुराना घर है। तो पुराना फर्श है नीचे, लेकिन पूरा गीला गीला हो जाता है बारिश के कारण। मिट्टी है तो पानी पूरा पिघलता है इस वजह से। तो गाइस, अब ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले चलते हैं खाना बनाने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, भूख भी लग रही है। तो भी मैंने नाश्ता बना ली थी, पोहे बनाई थी, अब अभी मैं खाना बना लेती हूँ। तो ये फली तो मैंने भून के रख ली हूँ, और ये मसाला है जिसको मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई कर ली थी। अब इसमें मैं पीसूँगी, इसमें है प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक, लहसुन। अब इसको मैं बारीक पेस्ट बना दूँगी। ये थोड़े से मसाले निकाली मैंने, तेज पत्ता है और जीरा है और ये बड़ी वाली इलायची है 2। तो गाइस देखिए, मैं जैसे मसाला पीसने जा रही थी, लाइट बंद हो चुकी है। अब क्या करूँ, बहुत दिक्कत है, मेरे हाथ में पत्थर भी नहीं है। मैं मसाला काय में पीसूँगी, मैं थोड़ी देर वेट कर लेते, लाइट आ जाएगी जब पीसूँगी। तो क्या कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लाइट आ जाए जल्दी से, फिर अच्छा है। क्योंकि मुझे दुकान में जाना, बहुत मच्छर होने जाना, ये दिनों में होते ही हैं। हमारे यहाँ पीछे रेलवे ही है ना, तो कुछ ज़्यादा मच्छर आते हैं। अब लाइट आ जाने देते हैं, फिर उसके बाद कहीं बनी रही। तो गाइस, लाइट आ चुकी थी, तुरंत आ गई थी, 1-2 मिनट में आ गई थी लाइट। तो मैं मसाला पीसती हूँ, देखिए फली है, मूंगफली जैसे मैंने बारीक बारीक पीसी हूँ। दरदर आता है, मतलब बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। और मसाला भी पीसती हूँ मैंने, जैसे सब्जी बनाओ मसाला पीस के बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले फ्राई कर लो, फिर पीस लो, तो बहुत अच्छा है। तब जेब चालू कर देते हैं। तो गाइस, मैं गंजी में सब्जी बना रही हूँ, कढ़ाई में बनाती हूँ मैं हमेशा, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे हम लोग। लाइटर भी खराब हो गया है, क्योंकि अभी मुहर्रम का चांद दिख गया है, तो हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं। तो भी चीज़ बनाना है तो गंजी में बनाते हैं। तो ज़्यादा तलना भुनना वाली, मतलब ज़्यादा तलना फ्राई करना तो नहीं करते हैं। सिंपल खाना बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं बनाते, नॉनवेज वगैरह भी नहीं बनाते हैं। कढ़ाई तो चढ़ाते ही नहीं, कुछ भी बनाना है तो गंजी में बनाते हैं। मैं तेल डाल देती हूँ। तेल गरम हो चुका है, अभी पहले मसाले डाल देती हूँ।
तवा चढ़ा दी हूँ मैंने, गैस चालू कर दी। तेल अलग हो गया, मतलब मसाला भुन चुका है, तब सूखे वाले मसाले में डाल देती हूँ। इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया था, गरम मसाला था थोड़ा सा पैकेट वाला, पानी डाल देंगे मसाले भुनने के लिए। बहुत अच्छे से भून देंगे, तेल छोड़ देता है। एक बार मसाला देख लेते भुन जाए कि नहीं, भुन चुका होगा वैसे, तेल छोड़ चुका है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। काफी अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैं अच्छे से चला लेती हूँ। बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है, तेल अलग हो गया। अभी हल्दी जो हमने भूंजी के पीसे से बारीक करे थे, दरदर उसमें डाल लेती हूँ। अच्छे से चला लेती हूँ। पकने देंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पानी डालूंगी, मुझे जितनी पतली गाढ़ी रखना है। तो देख लेते हैं सब्जी हो गई है, और चेक कर लेते हैं, बंद कर देंगे। बहुत अच्छी सब्जी आ रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जी बन गई है, अब गैस बंद कर देते हैं। सब हाथ नहीं है, तो मैं वो भी डाल देती हूँ, थोड़ी सी कमी रह जाएगी, बट नहीं है तो काम चला देंगे। सब्जी बन गई है, रोटी बन गई है। गाइस आपको ना चाहिए हमारे घर डिनर करने, लंच करने। दुकान में आ चुकी हूँ और घर में खाना पीना तो खा पी लिए थे हमने, सब्जी बनाई खा ली हमने, और हमें दुकान में आ गई हूँ। ये जो ब्लाउज कल मैंने काटी थी, आधा तो मैंने सुबह बना ली थी, आधा रह गया तो मैं बना रही थी। तो देख तो पूरा ही नहीं देखो गाइस, पूरा ही बना देगी, तो आज ही देना है शाम तक। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैं क्रीम वाला बना रही हूँ, आधा मैं बना दी। ठंडी भी लग रही है, पानी गिर रहा है ना, हवा चल रही है, काफी ज्यादा ठंड लग रही है। पत्ती जोड़ रही हूँ पहले, गाइस अब मैं तिन जोड़ने जा रही हूँ। आगे पीछे का पल्ला मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो ये तिन में नग लगे हुए हैं। अगर ले होती तो हम निकाल के और फिर मतलब तर जोड़ लेते तिन में, तो मैं तो नहीं निकाल सकते, तो डायरेक्ट जोड़ रही हूँ मैं। ये देखिए पहले नीचे सिलाई लगा लेती हूँ आधा इंच मोड़ के, और फिर सिलाई लगाते हुए नीचे फोल्ड कर देती हूँ, तो अच्छे से बन जाता है। देखिए कितनी प्यारी तिन बनी है, और मैं नाप लेती हूँ कितने इंच की है, तो यहीं परफेक्ट आई है। 4.5 की है और अभी 5 इंच की है, वो आधा इंच मतलब जोड़ने में आ जाएगा, तो अच्छी बनी है। मतलब जो नाप ली थी मैंने वही नाप पे बनी है।
तो ये दूसरी वाली दिन में मैं वैसे ही जोड़ लेती हूँ, दोनों कंप्लीट हो जाएगी। ये थोड़ा कपड़ा बचा है जो को छाँट लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से छंट जाता है। ये जो जितना सफाई छटना चाहिए तो नहीं देता है, मैं खुद का दे देते बीच में, जोड़ने में आसानी होती है। तब दिन को जोड़ लेते हैं क्योंकि ब्लाउज तो कंप्लीट ही था, दिन जोड़ना है। तो ये देखिए दिन जोड़ रही हूँ मैं। पहले बीच से चालू करती हूँ दिन जोड़ना, किनारे पे नहीं जोड़ती, और उसमें डबल सिलाई लगा देती हूँ ताकि वो पक्की हो जाए। तो ये देखिए पहले दिन जुड़ चुकी है और अब दूसरी भी जोड़ लेते हैं। इस तरह से दोनों में ही मैं डबल सिलाई लगाऊंगी और बीच से जोड़ती हूँ मैं, कभी किनारे से नहीं जोड़ती। मैं कम ज़्यादा हो जाता, बीच से जोड़ो तो बहुत अच्छा रहता है, तो मैं बीच से जोड़ती हूँ। ये वाली दिन भी लगभग हो ही गई है, एक और सिलाई लगा लेते हैं। ये हो गई है दिन दोनों कंप्लीट। अब फिटिंग दे देंगे। ये देखिए दिन जुड़ गई है, मैं फिटिंग दूँगी। तो फिटिंग का निशान में लगा चुकी थी, दिन में नहीं लगाई थी, तो वो भी लगा लेती हूँ। ये पहले नाप लेती हूँ। तो दिन की फिटिंग 5 इंच की है। तो ये देखिए सिलाई लगा लेते हैं, और मैं इधर किनारे में भी एक सिलाई लगाने के बाद जो भी कपड़ा रहता है उसको मैं छांट देती हूँ, वो मार्जिन रखने के बाद छांटती हूँ। ये देखिए, और अब एक तरफ भी दे देते हैं फिटिंग। तो इधर भी दिन की फिटिंग नहीं लगी थी, बाकी तो मैंने फिटिंग के निशान लगा चुकी थी पहले ही। तो ये देखिए दे रही हूँ मैं फिटिंग, अच्छे तो जा रही। ज़्यादा बड़ा ब्लाउज नहीं है, ये 36 का ब्लाउज है। तो इधर भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, सिलाई लगा कर को छांट देते हैं ताकि सफाई दिखे। फिटिंग देने का भी कई तरीका है, लेकिन जो जैसा बोलता, कई लोग बोलते हैं अलग तरीके तो उनको गड़ता है वजह से। तो ये देखिए फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो मार्जिन की सिलाई लगा लेते हैं, मतलब सिलाई लगा दो। कभी उनको ढीला टाइट करना हुआ तो वो खुद भी कर रखते हैं। तो मैं 4 से 5 सिलाई लगाती हूँ। ये तरफ लगा रही हूँ मैं अभी, इधर भी लगा लेते दोनों तरफ अगर 4 इधर है तो 4 इधर भी रहेगी, मतलब दोनों तरफ बराबर सिलाई लगाती हूँ मैं, कम ज़्यादा नहीं। तागा टूट गया है, हमें रात होता है जब मेरा काम ख़त्म होने वाला होता है तो तागा टूटता ही है एक ना एक बार। तो ये देखिए मैं तागा डाल दी हूँ, इधर भी सिलाई लगा देती हूँ दोनों तरफ। फिर उसके बाद पाइपिंग रह जाएगी, डोरी वगैरह रह जाएगी लगाने को, तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे अभी। ये देखिए फिटिंग देके हो गया है। अब ब्लाउज को सीधा कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, एकदम सही है बिल्कुल। ये पाइपिंग के लिए कपड़ा है, मेरे अपने पास का है वो कपड़ा, क्योंकि ब्लाउज का कपड़ा तो उतना अच्छा नहीं, पाइपिंग अच्छे से नहीं होगी, वो फटा होता वो बाद में। इसलिए पाइपिंग की डोरी बना चुकी हूँ मैं। अब पाइपिंग कर लेते हैं। ये देखिए और भी कपड़ा काटी हूँ मैंने, तो काफ़ी अच्छे से पाइपिंग होगी, एकदम गोल। पाइपिंग होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी पाइपिंग होती है। तो ये थोड़ा सा 2-2 पॉइंट दबा लेते हैं कपड़ा, तो ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर कम हो जाए तो कपड़ा छिन जाता है, और ज़्यादा हो जाए तो फिर पाइपिंग अच्छी नहीं होती है, फिर गला भी बड़ा हो जाता, फैल जाता है। इसलिए 2-2 पॉइंट बढ़ा लो, काफ़ी होता है, उतने में अच्छी गोल पाइपिंग होती है। तो गोल गला है तो मैं पूरे में पाइपिंग करूँगी आगे पीछे दोनों तरफ। तो ये सिलाई लगा लेते हैं, लग गई है पट्टी। अब आखिरी में भी अच्छी पक्की कर देते हैं, पक्की करना ही चाहिए अब जगह। देखिए पाइपिंग करूँगी मैं कपड़ा खोल कर। आ चुकी हूँ घर में, मैं वहाँ दूध नहीं कर पाई क्योंकि पानी गिर रहा था इस वजह से, तो मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दी, नहीं तो फट जाता है। ये देखिए ये गर्म भी हो चुका है। अब इसे ढाक कर दुकान में चलते हैं, क्योंकि पानी गिर रहा है और लाइट वाइट बंद हो गई तो फिर मेरा काम रुक जाएगा। चलिए दुकान मैं दुकान में आ चुकी हूँ, पाइपिंग रह गई थी तो अभी पाइपिंग कर रही हूँ मैं। पूरा नहीं दिखा पाई मैं आपको, घर में जाना पड़े वजह से। तो देखिए पाइपिंग को हमें धीरे से हल्के हाथों से ही करना चाहिए, कपड़ा भी हल्के हाथ से फोल्ड करो, और पाइपिंग भी जम के नहीं खींचना चाहिए। देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग हुई है, एकदम गोल है, कहीं से भी पतली मोटी टाइप की नहीं है और उठ भी नहीं रही है। देखिए आप कितनी प्यारी आपको मैं दिखा रही हूँ, एकदम अच्छी हुई है। तो अब डोरी रह गई है, डोरी और फुंदे लगा लेते हैं। तो इसमें वाइट कलर की ही डोरी जम रही है, क्योंकि वाइट कलर के नग लगे हैं, तो मैं वाइट डोरी लगा देती हूँ। तो पहले निशान लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर नीचे ना हो डोरी, तो मैं पहले चौक पे दोनों तरफ निशान लगा लेती हूँ। देखिए तो डोरी को लगाने के बाद पहले मैं हाथ से खींच के देखती हूँ कि डोरी मजबूत लगी है या नहीं। कहीं का बांधो तो खिंचाव पड़ता है, अगर डोरी टूट जाएगी तो फिर दिक्कत होगी ना, इसलिए पहले अच्छे से चेक कर लो, काम अच्छे से करके दो। तो मैं ये करती हूँ। तो ये वाली डोरी को भी लगा रही हूँ मैं। तागा फिर निकल गया, मेरे साथ ऐसा ही होता है,
आप सब बताना आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो होता है। थोड़ा कुछ बचता है ना तो तागा टूटता है, ये कई बार टूटता है। तो देखिए तागा डाल ली हूँ मैंने, और फिर यारी तरफ की डोरी को भी लगा लेते हैं। देखिए डोरी लग गई है। अब इसमें फुंदे रह गए हैं तो फुंदे लगा दूँगी मैं। सिंपल वाले फुंदे लगा रही हूँ एक एक, क्योंकि ब्लाउज सिंपल है, उन्हें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बोली थी, ब्लाउज में डिजाइन वगैरह के लिए नहीं बोली थी, डेली यूज का होगा। तो देखिए चौकोन कपड़ा काट ली हूँ मैंने, और अब फुंदे लगा लेते हैं। फुंदे बहुत डिजाइन के बनते हैं, मुझे सब आता है बनाते, लेकिन कस्टमर जैसे बोलेंगे मैं वैसे बनाऊँगी ना वैसे। अगर कोई बोलता है डिजाइन वाला तो मैं डिजाइन वाला बना देती हूँ, और उसका चार्ज अलग होता है। तो ये एक फंदे बन गए हैं, दूसरा वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ब्लाउज बन के डन हो जाएगा ये वाला। ये देखिए ये वाले फंदे भी बन गए हैं। ये देखिए अब अच्छे डोरी बांध देती हूँ मैं अच्छे से, फिर उसके बाद पूरे ब्लाउज देख लेती हूँ ठीक ठाक तो है ना। ये देखिए आपको भी दिखा देती हूँ मैं। तो ब्लाउज बन गया है गाइस, अब दूसरा ब्लाउज बनाएंगे। और कटे हुए कपड़े सारे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैं बना चुकी हूँ, तो आज मुझे कटिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देना है 1 तारीख को बहुत सारे ड्रेस वो देना है। बाकी ये कपड़े जो अभी ब्लाउज बना रही हूँ मैं, ये तो कल जाएगा, तो अब परसों के दिन के लिए भी करना पड़ेगा। ड्रेस कुछ ज़्यादा ही हैं, अब ये ब्लाउज नहीं होता तो मैं ड्रेस भी बनाती। तो ये देखिए लाइट आसमानी कलर का ब्लाउज है। तो गाइस ये ना एक डॉट वाला कटोरी वाला ब्लाउज नहीं है। पहले मैं 3 में अस्तर जोड़ूंगी, लेकिन जॉइंट लगेगा, कपड़ा कम था, अस्तर का भी कम था और मेन फैब्रिक का भी कम था। तो अब जोड़ लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं जॉइंट करना है, एक पल्ला जोड़ लूँगी मैं तो आ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, दुबली पतली पीछे। तो ये देखिए ये वाले में हो गया। अब ये वाले 3 में भी जोड़ लेते, फिर उसके बाद में रात में गोलाई दूँगी। पहले एक सिंगल सिलाई लगा लूँगी मैं, और फिर उसके बाद प्रेस सिलाई, ताकि खुले ना और सफाई भी आ जाए। ये देखिए ये भी हो गई है, फोल्ड कर लेती हूँ और दोनों को एक ऊपर एक रख लेती हूँ। बाकी तो लंबाई मैंने नाप चुकी हूँ, गोलाई देना है 9 इंच की 3 है, तो 1 इंच बढ़ा के रखी हूँ मैंने, क्योंकि ऊपर नीचे से मुड़ेगा ना। ये देखिए अब ये मेन फैब्रिक है, उसमें भी जोड़ना लगेगा, तो मैं जोड़ लगा लेती हूँ। कपड़ा मैंने पहले काट के रखी थी, लंबी 3 है, ये जोड़ लग रहा है, अगर छोटी रहती तो नहीं लगता, कम कपड़े में हो जाता है। तो अब मैं ये वाले में वैसी कर रही हूँ, रिंगल सिलाई लगा के फिर प्रेस सिलाई लगा दे रही हूँ। ये देखो दोनों हाथ में वैसी कर रही हूँ, तो इसमें भी कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काट ली, क्योंकि आखिरी में काम आएगा फंदे वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि इसमें कपड़ा ज़्यादा है ही नहीं इसलिए। और 3 में डिज़ाइन है, सिंपल 3 नहीं है, डिज़ाइन वाली है, तो मैं अभी 3 में डिज़ाइन में डाल दूँगी। पहले मैंने अब करके रखी हूँ डिज़ाइन के लिए बकरम वगैरह। तो ये प्रेस सिलाई लगा रही हूँ अभी मैं, ऐसे लगाती हूँ मैं प्रेस सिलाई, तो ना ब्लाउज बहुत अच्छा दिखता है, नीचे उड़ता भी नहीं है। और अब बाकी तरफ पे पैक कर लेते हैं। ये देखिए कहीं झोल नहीं है, कुछ नहीं है, अगर हल्का हाथ रखो तो झोल नहीं आता है। कपड़े पे कभी भी टाइट हाथ नहीं रखना चाहिए, कपड़े को खींचना भी नहीं चाहिए, तो ब्लाउज हो ये उठो अच्छे से बनता है। तो ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी निशान लगा ले रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन डालूंगी, तो ये बकरम को मैंने कपड़े में चिपका के रखी हूँ। कटिंग वाली डिज़ाइन में तितली वाली डिज़ाइन डालना है, वो बनाना है मतलब। तो इसको पहले आजू बाजू से फोल्ड कर लेती हूँ बकरम में, ताकि अच्छी सफाई दिखे। तो ये मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। मैं प्रेस चिपका ली थी मैंने, इनसे भी बन जाता डायरेक्ट, लेकिन मैंने पहले चिपका ली थी, जल्दी हो जाएगा करके। तो देखिए अब वहाँ चौका निशान लगाई थी, वहीं बीचों बीच रख दे रही हूँ। दोनों तरफ नाप ले रही हूँ कि बराबर है कि नहीं, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए। अब इसको ना एकदम किनारे सिलाई लगाना है बकरम के, ना बकरम के ऊपर होना चाहिए ना ज़्यादा दूर होना चाहिए, एकदम किनारे आना चाहिए, जब सफाई बनेगा ब्लाउज। अब काट लूँगी मैं बीच का कपड़ा, जब भी तो पलटेगा। अब मैं फिर खुद के लगा लेंगे, फिर वो पलट जाएगा, तो खुद के भी आप पे लगाना, सिलाई नहीं कटना चाहिए। ये देखिए खुद के लग चुके हैं, अब पलट लूँगी। कितनी सफाई हुआ है, कहीं से कुछ उकड़न नहीं आ रही है, तब तो पलट के सिलाई लगा लेंगे। ये मैं पलट लेती हूँ, सिलाई लगाऊँगी, सिलाई थोड़ी दूर पे लगाऊँगी मैं, उसके ऊपर लेस भी लगाऊंगी। तो अभी तो मैं लेस नहीं लगाऊंगी, पहले बोल बना के लगाऊंगी, फिर उसके बाद आखिरी में लेस लगाऊंगी, तो अच्छे दिखेगा ब्लाउज।
ये देखिए एकदम धीरे से आराम से सिलाई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, दोनों साइड बराबर अच्छे से आना चाहिए, जब भी ब्लाउज अच्छा दिखता है, सफाई आती है। तो मैं इधर भी लगा लेती हूँ। ये आखिरी में ये हो गया है, फिर वो कर लेते हैं अच्छे से, मिला लेते, दूर दूर नहीं होना चाहिए ना। ये देखिएगा ये हो गया। धागा को किनारे पे काट लो तो वो और अच्छा दिखता है। अब उल्टे तरफ भी जो भी धागा रहे तो उसको छांट लो, सफाई आ जाती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बना है, ऊपर नीचे सब तरफ पे। ये देखिए। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे पूरा मेरा वीडियो देखा करिए आप। और एक सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, कर